मगर हजरत उमर फारूक ने प्रोहिबिट कर दिया स्टेट लेवल पर कि अब अहले किताब की औरतों से शादी ना करो, रुक जाओ। आपने मना कर दिया था। तो ये मैं पॉइंट इसलिए रखा है ताकि मुसलमानों के ध्यान में ये शक ना जाए कि आमिर अपनी तरफ से कोई हवाई फायर कर रहा है, कि भाई कह रहा है कि कल को कोई स्टेट अगर हालात देखे कि पॉपुलेशन सेंसस जो हैं वो कंपैटिबल हैं, वन वन मेल वर्सेस वन फीमेल पॉपुलेशन हो रही है, तो ये अलाउ किया जा सकता है सोल्यूशन के लिए। कि यही वजह है कि इस्लाम ने ऑप्शनल रखा है। मैंने एक बात की थी और आज भी अपने चैलेंज पे कायम हूं, इस्लाम पर कोई एक एतराज ऐसा करना है कि वो किसी चीज को मैंडेटरी कहता हो और वो हर जमाने में प्रैक्टिकली पॉसिबल ना हो। मैंडेटरी, ऑप्शनल नहीं। उमूमी तौर पर आप देखेंगे कि इस्लाम के ऊपर उन चीजों पे, इस्लाम की उन टीचिंग्स पे एतराज हो रहा होता है जो खुद इस्लाम कहता है कि ऑप्शनल है, नहीं करना तो ना करो। पोलेगेमी, स्लेवरी, मलका यमीन, ऑप्शनल कहता है, मैंडेटरी कहता ही नहीं। यानी आज अगर मलका यमीन नहीं है, क्या इस्लाम, मुसलमान का इस्लाम कंप्लीट नहीं है? ऑब्वियसली कंप्लीट। हम शादी कर रहे हैं, निकाह कर रहे हैं, जरूरत ही नहीं है। पोलेगेमी, एक शादी बस इजाजत है। मिसाल के तौर पे गोश्तखोरी पर के नॉन वेज खाते हैं, वेजिटेरियन खा के अच्छे मुसलमान बन जाओ। मैंडेटरी है ही नहीं, ऑप्शनल है। तो इस्लाम की किसी एक टीचिंग पर एतराज करना है जिसको इस्लाम मैंडेटरी कहता हो और वो प्रैक्टिकली पॉसिबल ना हो, नहीं है। इतनी सी बात है, ठीक है। तो ये एक कॉन्सेप्ट है जिसको समझना है, एब्रोगेशन का। इस्लाम ये प्रैक्टिकलिटी को जाहिर करता है। परफेक्शन इन दिस ह्यूमन वर्ल्ड इज अ मिथ। जी, ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया। और इसमें एक छोटा सा और डाउट था कि जैसे मैं सुना था कि जॉइंट फैमिली में रहना कुछ अलाउ नहीं है, ये कोई स्कॉलर बता रहे थे, क्योंकि हिजाब करना पड़ता है औरतों को। तो उसके जो ब्रदर इन लॉ है उसके सामने नहीं कर पाएगी। तो अगर मान लो पॉवर्टी बढ़ गया और होमलेसनेस का क्राइसिस आ गया, तो फिर तो अपना कोई भाई के घर में रहना पड़ेगा ना, तो उस टाइम क्या अलाउ कर सकते हैं ये? हम्म, अच्छा, इसमें जो ब्रदर इन लॉ ये दूसरा है, ज्वाइंट फैमिली इस्लाम मना नहीं करती, मगर ये है कि इस्लाम प्रेफर ये करता है कि सेपरेट घर हो। समझ आया पॉइंट? इस्लाम प्रेफर हाँ, करता अच्छा। है कि अपनी वाइफ को, प्रेफर करता है कि अपनी वाइफ को सेपरेट घर दे के देना चाहिए। यानी कुरान में नस्से सरी तो नहीं है, यानी जो स्पेसिफिकली कहे कि अलग घर लेके दो, नहीं। कुरान कहता है आशिरू हुन्ना बिल मारूफ। आशिरू हुन्ना बिल मारूफ का मतलब यह है कि जो मॉडर्न डे या करंट डे स्टैंडर्ड लाइफ है वो लाइफ दो, ठीक है ना। अच्छा। तो आप आज मिसाल के तौर पे आज के दौर में आप समझ लो पोर्शन सेपरेट कर दो। जैसे 2 स्टोरी 3 स्टोरी घर होते हैं, ठीक है, या अपार्टमेंट्स होते हैं, तो अपनी वाइफ के लिए अपार्टमेंट ले लो। एक या 2 स्टोरी घर है, 3 स्टोरी घर है, तो एक पोर्शन अलग कर दो। ये आप कर सकते हो, ठीक है। अब आ जाते हैं, अगर गुर्बत बढ़ जाए, को बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, तो वो क्या करे। तो ये 2 सूरतें होंगी। एक सूरत ये है कि ऐसी हालत आ गई है जिसमें पर्दा टूट रहा है, वो गुर्बत है, ठीक है। तो उसमें उलमा ये इस्तदलाल करते हैं कि जो देवर का या ब्रदर इन लॉ का कहा गया है ना कि क्या उससे पर्दा होता है कि नहीं होता, तो वो उस हदीस से इस्तदलाल करते हैं जहां अलहमुल मौत। हदीस है, अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अलहमुल मौत, जो देवर है, ब्रदर इन लॉ है, ये मौत है। इससे कई लोगों ने यह इस्तदलाल किया कि देवर एक थ्रेट है आपकी लाइफ में, उसका नुकसान हो सकता है, लिहाजा देवर से पर्दा होगा। और कुछ ये कहते हैं नहीं, अलहमुल मौत का मतलब ये है कि मौत से पर्दा हो सकता है, नहीं हो सकता। तो चूंकि आप एक फैमिली में रह रहे हो, तो देवर ने अपने, यानी जो भाई है आपके हस्बैंड का, उसने आना जाना है 85 बार घर में, तो औरत के लिए तो मुश्किल पड़ जाएगी पर्दे के लिए, तो लिहाजा उसको अलाउ। ये दो है। मगर जैसे मैंने आपको कहा, इस्लाम प्रेफर करता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी औरत से शादी की आपने, कोई आपकी जौजा थी उम्महातुल मोमिनीन में से, उनकी निशानी ये होती थी कि अल्लाह के रसूल उनको सेपरेट हुजरा लेके देते थे। ये बुखारी शरीफ के अंदर हदीस मौजूद है कि सहाबी ये कहते हैं कि हम अल्लाह के रसूल की अजवाज की पहचान 2 तरीके से करते थे ना।
एक ये है कि आप उनको सेपरेट हुजरा लेके देते थे, और दूसरा ये है कि उनका पर्दा मुकम्मल हो जाता था, उनका हिजाब स्ट्रिक्ट होता था। नॉर्मल औरतों का हिजाब नहीं होता था, डबल ट्रिपल हिजाब स्ट्रिक्ट होता था। यही मैंने पॉइंट यूज किया था कि मारिया किप्तिया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मलके यमीन नहीं, बल्कि आपकी ज़ौजा, आपकी वाइफ थी। क्योंकि मदीना से कुछ कोस दूर एक बाग था जहां पर हजरत मारिया किप्तिया को सेपरेट घर लेके दिया था। इस बात की दलील थी कि हजरत मारिया किप्तिया आपकी वाइफ थी। तो इससे ये चीज पता चलती है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अजवाज को सेपरेट घर लेके दिया करते थे। तो ये प्रेफरेबल है, मसनून तरीका है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, अपनी वाइफ को अपने घर वालों से सेपरेट भी रह सकते हैं। तो ये बात है मेरा भाई, ठीक है। बाकी अगर गुर्बत फैल गई हुई है तो उसमें मैंने आपको सूरत बताई है। अगर अफोर्ड कर सकते हैं ठीक है, नहीं अफोर्ड कर सकते हैं तो फिर आपको करता ना क्या करता उसके मुताबिक तो फिर जारी बात है, जीने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, ठीक है ना। स्ट्रगल कर सकता है बंदा, जॉब करे, वाइफ को अलाउ करता है पर्दा करके, तो फीमेल वाली जॉब करके सेपरेट अपना घर कर ले, अपने पर्दे का ख्याल रखे। आजकल तो हो सकता है, औरतों के लिए इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं जॉब की, ठीक है ना। तो मियाँ बीवी जी जॉब शुक्रिया करके जी। सेपरेट घर ले लें और पर्दा रखें। बहुत शुक्रिया। जी, और ओके, इंस्टा में मैसेज कर लीजिए। ओके, मैं कर लूंगा मेरा भाई। थैंक यू योहान भाई, थैंक यू। ओके, अपना ख्याल थैंक रखें। यू। थैंक यू जी। योहान भाई थे, बड़े अच्छे सवाल पूछे योहान भाई ने जी। काफी कुछ हमें तो सीखने को मिल गया है। लेट्स सी, अगर किसी सुनने वाले को सीखने को मिला हो तो अच्छी बात है। इस वक्त 3:30 घंटे हो चुके हैं और हमारे साथ बड़ी देर से कुछ भाई मौजूद हैं, उनको ले लेते हैं। सबसे पहले इंडियन भाई बड़ी देर से मौजूद हैं, उनको लेते हैं। इंडियन भाई कैसे हैं भैया? क्या हाल है भाई? अरे भाई, बड़ी क्षमा चाहता हूँ, आप बड़े समय से, लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। नहीं, मैं देख ही रहा था। आज कैसे हैं? आज क्लास नहीं है तो टाइम था, सोचे कि यहीं पे बिता लिया जाए। अरे, ये तो बड़ी अच्छी बात है। आपकी मोहब्बत है कि आप सुनते हैं भाई। और जी, कैसे हैं वो नहीं इंडियन सुनता भाई? हूँ, रोज नहीं सुनता हूँ। मेरा कल एग्जाम खत्म हो गया तो आज फ्री टाइम है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त हो गया। हुक्म करें इंडियन भाई, क्या खिदमत आपकी कर सकते हैं? खिदमत नहीं, वो तो हम सब ठीक है। ये कहने वाले हैं कि मतलब आपने पहले बोला है कि मतलब किसी 2 या 3 लोगों के पहले एक लड़का आया था कि उसके साथ हम तो सेक्युलरिज्म और लिबरलिज्म के खिलाफ, मतलब ये जो भी वेस्टर्न वैल्यूज हैं इनके हम अगेंस्ट हैं। वो तो ठीक बात है सर, मतलब आपके अकॉर्डिंग वो ठीक है। लेकिन सर आजकल इंडिया में जो हालात हैं उसके मद्देनजर देखते हुए जो लोग मुसलमानों को डिफेंड कर रहे हैं या मुसलमानों को उनके आइडियोलॉजी को, मतलब कि हाँ मुसलमान ठीक है, सबको साथ मिलकर रहना चाहिए, तो सेकुलरिज्म की बात करते हैं। तो सर उनको बचाने वाले जब सेकुलर हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू को जब वो लोग रिस्पेक्ट करते हैं, तब आप लोग ही सेकुलरिज्म और लिबरलिज्म के खिलाफ बोलने लगते हैं। तो अब तब वो किसको डिफेंड करें? कहने का मतलब ये है। तो ये तो पहले भी आपके साथ मैंने डिस्कस किया था, मुझे याद पड़ रहा है, मैंने पहले भी आपके साथ बात की थी इस पे। नहीं सर, नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं होता। पता नहीं, शायद किसी और से की थी। मैंने आपको बताया था, देखें इंडिया का केस टोटली डिफरेंट है। इंडिया जो वेस्टर्न सेकुलर और लिबरल वैल्यूज हैं उनके ऊपर नहीं खड़ा। इंडिया की जो डेमोक्रेसी है ना, ऐसे नहीं कहा जाता बिगेस्ट डेमोक्रेसी, ठीक है ना। बिगेस्ट डेमोक्रेसी जो है, इन्वर्टेड कॉमास ऑब्वियसली नाउअडेज आफ्टर 2014, तो उसके पीछे एक रीजन है। मैंने पहले भी ये बात की थी, आपसे नहीं की, किसी और भाई से की थी। 1947 में इंडिया के लिए स्ट्रगल करने वालों में एक बड़ी तादाद मुस्लिम्स की थी। उनको जी। पता था कि जब इंडिया बनेगा ना, ठीक है ना, इंडिया हम्म। आजाद होगा, तो यहाँ की कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज में मुस्लिम और हिंदू सिख दूसरी बरादरीज मिलकर रहेंगे। लिहाजा हम्म। इंडिया की मट्टी में पानी डालने वाले और इसकी आजादी में खून देने वाले हिंदू भी एक सफ में खड़े थे और मुसलमान भी एक सफ में खड़े थे। तो इसकी बेसिस टोटली डिफरेंट है, वेस्टर्न लिबरल और सेकुलर आइडियोलॉजीज के, टोटली डिफरेंट। वहां पे वेस्ट में जो सेकुलर बेसिस हैं वो प्योरली मुख्तलिफ कम्युनिटीज की बेस पे नहीं, एथनिसिटी और नेशनल जो नेटिव्स थे उनकी बेस पर है।
इंडिया में जो सेकुलरिज्म या डेमोक्रेसी सामने आई है वो एथनिसिटी की बेस पर या लोकल्स की बेस पर नहीं, आइडियोलॉजिकल बेसिस पर इकट्ठे हुए हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, पारसी, जैन, बौद्ध, सारे मिले अपनी अपनी आइडियोलॉजीज के साथ और उन्होंने मिलकर एक देश के लिए आवाज उठाई। लिहाजा यहां अगर मुसलमान ये कहेगा ना कि मैं इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को सपोर्ट करता हूं जो कि सेकुलर है, तो वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को सपोर्ट कर रहा है, वेस्टर्न सेकुलरिज्म को नहीं। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस, ह्यूज ह्यूज डिफरेंस। समझ रहे हैं बात? तो वो ठीक है सर, वो तो मतलब मजबूरी में कर रहा है, लेकिन क्या वो उसको मजबूरी में नहीं उसको कर रहा, एक मिनट एक मिनट, मजबूरी में नहीं कर रहा, मजबूरी में नहीं कर रहा, ये डिसाइडेड था, मजबूरी जी नहीं है ये। अगर उसको तो मजबूरी होती तो साथ पाकिस्तान था, ये याद रखो। अगर उसकी मजबूरी होती ना तो साथ पाकिस्तान था, वो अपनी खुशी से वहां रुका है। यही तो सबसे बड़ा रॉन्ग नंबर ठोका है हिंदू युवा पीढ़ी के दिमाग के अंदर कि चलो जी चलो, चलो जी चलो, पाकिस्तान जाओ, पाकिस्तान जाओ। और वो इंडिया में रुकना चाहता था, उसने जान दी है इंडिया के लिए, वो इंडियन है। अगर तुम जी मानते जी हो वो इंडिया बिल्कुल इंडिया इंडियन है। जी बिल्कुल इंडियन है, उसमें कोई शक नहीं है, हाँ, लेकिन ये है तो कि ये इंडिया जी किसी के बाप का नहीं है, ना पाकिस्तान किसी के बाप का है। तो ये जी रॉन्ग वो नंबर तो मैं पूरे जोश के साथ जरा निकाल दूं, मेरा भाई जरा सुन लो, इसको कुरेचना बड़ा जरूरी है। कि मुसलमान मजबूरी में मान गया, मजबूरी में रुका, और मजबूरी में नहीं रुका, उसके बाद दरवाजे खुले हुए थे, वो भी माइग्रेट कर सकता था, उससे किसने रोका? उसको नहीं पता था यहाँ क्या होगा। वो सब कुछ देखते हुए अपनी मट्टी के साथ जुड़ा रहा, क्योंकि उसको ट्रस्ट था कि मेरा हिंदू भाई मेरा साथ देगा। उसको ये ट्रस्ट था, वो खुशी से रुका। ठीक है ना? जी वो तो ठीक मजबूरी है बात है। इंसान, हाँ, तो क्या मजबूरी इंसान को तो दूर। हम्म, जी जी तो क्या जो इस्लाम है वो सेकुलरिज्म के मतलब के फेवर में नहीं है, लेकिन अगर इंडिया में सेकुलरिज्म है और लिबरलिज्म है तो मुसलमान इसको सपोर्ट करना चाहिए। तो क्या जो इस इस्लाम के अकॉर्डिंग अगर ऐसा है तो क्या मुसलमान उसके अगेंस्ट मतलब खड़ा होने का प्रयास मतलब करेगा नहीं, या मतलब उसके मन में नहीं है कि हाँ मौका मिलेगा जरूर करेंगे? नहीं क्या नहीं ऐसा नहीं है? नहीं नहीं नहीं। हाँ, नहीं नहीं नहीं, इंडिया के केस में समझना है। इसलिए मैंने आपको कहा इंडिया का केस टोटली डिफरेंट है दूसरी दुनिया से। हम क्योंकि इंडिया के हवाले से बात कर रहे हैं, इंडियन मुस्लिम्स को सामने रखकर स्ट्रेटेजी को डिस्कस कर रहे हैं कि उनके वो क्या सोचते हैं, उनको क्या करना है, शरीयत उनको क्या मौका देती है, तो आपने समझना है। जी इस्लाम और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, जहां तक मुस्लिम्स के ह्यूमन राइट्स की और रिलीजियस राइट्स की बात है, कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करता। इंडिया के जी कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा हुआ कि दारू पीनी ही पीनी है, मुसलमान नहीं पी रहे। जी इंडिया के जी कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा हुआ कि शादी नहीं करनी, शादी के बगैर रहना है, मुसलमान शादी कर रहे हैं। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है कि एवरी इंडिविजुअल हैज द राइट टू प्रोफेस, प्रोपेगेट एंड प्रैक्टिस हिज और हर रिलीजन, एज अ मुस्लिम, एज अ हिंदू, एज अ सिख, एज अ बौद्ध, एज अ जैन। दैट्स इट। उसको क्या जरूरत है? उसको तो जरूरत ही नहीं है। जी रहा बीफ का मामला, तो बीफ इन्होंने पंगा शुरू किया है 10 स्टेट के अंदर, वो रोल बैक हो जाएगा इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। इससे पहले तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में ये तो अमेंडमेंट्स हुई हुई हैं धक्के से, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं मुसलमान को। इस्लाम ने कहीं नहीं सर, मैंडेटरी नहीं कहा कि तुमने बीफ खाना ही खाना है, नहीं, मटन खा लेंगे, जी, जी। चिकन खा लेंगे। जहाँ तक ये जी सर, जो बीफ वाला जो मतलब बताए हैं, तो सर इसमें भी थोड़ा मुस्लिम भी और हिंदू भी कन्फ्यूज होते हैं कि सर जो बीफ पे जो बैन लगाया गया या कुछ स्टेट में लगा है, वह सर मतलब उ लोग उस तरह लेते हैं कि गाय को बंद कर दिया, मतलब बैन कर दिया गया। उसमें ये है कि सर जो इंडिया का जो जो सबसे मतलब गाय में जो बॉस इंडिकस है, उसको बैन किया गया है, ना कि अन्य गाय के ब्रीड को। तो सर उसको भी लोग देखते हैं, बाकी लोग खाते हैं, कोई पाबंदियाँ नहीं है। तो इसको भी सर लोग मतलब गलत तरीके से लेते हैं कि गाय नहीं, केवल जो गाय में जो ब्रीड है बॉस इंडिकस, केवल उसको बैन किया गया है सर, और लोग मतलब उसको गलत समझ लेते हैं, तो ये भी थोड़ा एक प्रॉब्लम है सर। हाँ, असल में प्रॉब्लम ये है ना कि राह चलती किसी भी गाय की धूम पकड़ के कहते हैं हमारी माता है, तो फिर कंफ्यूजन तो फैलेगी ना। ये तो स्टेट नहीं को नहीं चाहिए कि नहीं अवेयरनेस ऐसा फैलाए। नहीं। हाँ, ठप्पा लगाए ना, ठप्पा लगाए कि ये बॉस इंडिकस है या ये दूसरी गाय है, ताकि हिंदुओं को भी पता चले कि हमने माता किसको कहना है। अब वो मुसलमान की जिद के अंदर, यकीन करें, कभी गाय को खाना नहीं खिलाया, कभी गाय को नहलाते नहीं है, कभी गाय के गोबर को नहीं पकड़ा इन्होंने, कभी उसको साफ नहीं किया, कभी बीमार हो जाए तो उसको हॉस्पिटल नहीं लेके गए। मगर मुसलमान को देखेंगे, हमारी माता है, हमारी माता है। उल्लू के पट्टे, घर तेरी माता खांस रही है सर्दी में, उसको खांसी का सिरप नहीं देता, या मुसलमानों से पंगा करने के लिए तेरा धर्म जाग गया है, हैं? टपोसियां मारते हैं।
इस तरह की जी थड़ेबाजी जी जी और इस मैं तरह की मैं शानपत्ती देश को ले जी जी डूबेगी कि जिसका धर्म मुखालिफ को देखकर जागता है। जी, वो ठीक बात है। तो जैसा कि सर मतलब मान लीजिए कोई भी रिलीजन हो, इंडिया में तो आपने बताया कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब इंडिया के थीम में तो ऐसे है, तो ऐसे मतलब मुसलमानों का ही हक है, वो ठीक बात है सर। लेकिन क्या जो चीज़ें आपने बताई हैं, अगर इसको लोग अगर कोई फॉलो नहीं करते हैं, तो उसके लिए तो जो लिबरल और सेकुलर हैं हिंदू कम्युनिटी में, वो भी तो उनके खिलाफ लड़ रहे हैं। तो वो तो उनका भी साथ देना चाहिए। लेकिन ये बोलते हैं कि तब ये लोग मतलब एक तरह से मज़ाक भी बनाने लगते हैं, हिंदुइज़्म का ही मज़ाक बनाने लगती है। इसकी वजह से कुछ लोग हैं वो चिढ़ते भी हैं। तो सर इसको भी देखा जाए, उधर से भी मतलब अच्छे से अच्छा पहल की जाए और इधर से हम लोग मतलब जो सेकुलर माइंड के और लिबरल है वो तो हेल्प करेंगे। लेकिन सर वो भी लोग बहस में आ जाते हैं और मतलब इनके रिलीजन का मज़ाक उड़ाते हैं, ये भी सब है उनका मज़ाक उड़ाते हैं सब। तो ये सब कब बंद नहीं, होगा ये सर? नहीं होना चाहिए। हाँ, नहीं, नहीं, ये नहीं होना चाहिए। इसीलिए याद रखें, मैं अपनी बात कर सकता हूँ एज़ एन इंडिविजुअल, और हमारे जो सुनने वाले हैं, मैं उनको ये पैगाम दे देता हूँ, और हमेशा से ये 2-3 साल से हम यही पैगाम है। हम हिंदुत्व आइडियोलॉजी के, जो हिंदू सुपरमेसी के इस देश के ऊपर हिंदू धर्म को करना चाहते हैं, हालांकि कुर्बानी जैसे मैंने बताया सैक्रिफाइसेस सब ने दिए, ठीक है ना, सब ने दिए। अगर भगत था, ठीक है ना, तो अंबेडकर भी था। अगर अंबेडकर था तो अबुल कलाम आजाद भी था, गांधी था, नेहरू था, ये सारे थे, हम सब मिलके सारे हुए हैं, सब उसमें शामिल हैं, ठीक है ना। तो अब वापस आ जाते हैं। मैं यहां से हमेशा ये मैसेज देता हूं, हम हिंदुत्व आइडियोलॉजी के जो एक्सट्रीमिज्म, रेडिकलिज्म, हिंदू सुपरमेसी या हिंदू देश की, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हम उनके खिलाफ हैं। क्यों? ये देश की नींव को और उसकी जड़ को काटने के मुतरादिफ है, हम इसके तो सर ये खिलाफ हैं। जो जी बाकी जी नॉर्मल तो हिंदू जो 70 साल में पहले से चल रहे हैं, उसका तो कोई टेंशन ही नहीं, कोई मसला ही नहीं है। जी, वो बात ठीक हाँ, है सर। तो जैसे कि सर मतलब कुछ इधर हिंदुत्व में जो कुछ लोग हैं, ये बोलती उनका ये मतलब कहना है कि जैसे कि रिलीजन के नाम पे इतने सारे कंट्रीज बन चुके हैं, यहूदी का कंट्री है, क्रिश्चियन का कंट्री है, फिर मुस्लिमों का है। तो सर हिंदुओं का एक देश क्यों नहीं है? तो इसके लिए मतलब वो उनकी आइडियोलॉजी है कि एक ऐसा समझते हैं। तो आप इसको कैसे देखते हैं? हाँ, इसको ऐसे देखता हूं कि ये इंडिया में ना लें, ये उधर चले जाएं जहां वो दूसरा बाबा गया था अमेरिका का जजीरा लेके, ये उधर चले जाएं। उसने तो अपनी करेंसी भी शुरू की, ठीक है ना। हिंदू देश तब ये क्लेम करें जब इंडिया जो इस वक्त बना है, ये तो ये क्लेम ही नहीं कर सकते। इंडिया इस बेस पर बना ही नहीं है। इनको तो किसी ने एक फूटी कौड़ी नहीं देनी थी, गोरे ने एक फूटी कौड़ी नहीं देनी थी इनको। आपको क्या लगता है 1922 के अंदर कोशिश नहीं की गई ये बात उठाने की, मगर किसी ने मुंह ही नहीं लगाया। गांधी को क्यों शूट किया गया? इसीलिए कि ये क्यों कांग्रेस के अंदर मुस्लिम्स को मौका दे रहा है, ठीक है ना। तो ये बात याद जी रखें, जी भाई ठीक। 1920s के बाद आरएसएस ने ये पूरी कोशिश की थी कि हिंदू सुपरमेसी की जाए, और उसी आरएसएस की बेस के ऊपर आगे जाकर बीजेपी ने अमल करने की कोशिश की, ठीक है ना। और बार बार हमें नजर आता है कि ये लोग किस तरह पीछे से लिंक होते हैं। अब जो आपने पॉइंट समझना है वो ये समझना है, अगर हिंदू देश, हिंदू राष्ट्र चाहिए, तो ये उधर कोई जजीरा ढूंढे, वहां जाएं, क्योंकि इंडिया इस बेस के ऊपर नहीं था। ये स्ट्रगल तो मुस्लिम्स ने भी की है। अब मिसाल के तौर पर देश मिल गया, ये ऐसे ही है, देग पक गई, खाना पक गया, और मैं जनाब कहूं सारों को साइड पे कर दो, ये मेरे वाले कर दो भाई। क्यों भाई, तुझे क्यों दे दें? मुस्लिम का भी रोल है, सिख का रोल है, जैन का, बौद्ध का रोल है, सिखों की कुर्बानियां हैं, हिंदुओं की कुर्बानियां हैं, सबने मिलकर कुर्बानियां दी हैं, सबका देश है। ये जी जी तुम्हें दे दिया था मुझे ना पाकिस्तान, तुम्हें दे दिया था ना पाकिस्तान, तुम्हें पाकिस्तान दे दिया, तुम उधर निकल जाओ। तो फिर क्यों कांग्रेस के अंदर मुस्लिम्स को ये आस दिलाई? इसका मतलब यही तो मैं कह रहा हूं कि मुस्लिम मजबूरी में नहीं रुका था, मुस्लिम कॉन्फिडेंस की वजह से और एतमाद की वजह से रुका है। उस एतमाद को बहाल करना इस देश के लिए जरूरी है। जिन्होंने जाना था वो चले गए पाकिस्तान, मगर फिर कांग्रेस को चाहिए था, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी याद रखे कांग्रेस है, इसीलिए आज कांग्रेस से नफरत करता है आरएसएस। मुझे पता है कुछ और भी रीजन होंगी, मैं को पॉलिटिकल आदमी नहीं हूं, मगर मैं हिस्टोरिक बात कर रहा हूं पीछे। कांग्रेस में जब भी इलेक्शंस की बात हुई, तो सबको इकट्ठा करने की बात की गई, स्टार्ट में पहले, ठीक है ना, यानी 47 से पहले की बात कर रहा हूं। तो वो बात है, उसमें मुसलमान बैठे थे। तो
तो अब तो ये चीज नहीं ना कह सकते हम, या तो हिस्ट्री को धोखा देने के मुतरादिफ है। जी। तो सर ऐसे मतलब मैं तो मतलब रिलीजियस भी बाकी कुछ इसराइल, नहीं बात सॉरी करता हूँ। सॉरी जी। सॉरी बाकी बाकी इसराइल का आपने मसाल, तो इसराइल भी कोई नहीं, जस्टिफाइड नहीं है। इसराइल कहाँ गया बीच में सर? नहीं, आपने कहा था ना जैसे कई देश बन गए हैं, नहीं, मेरा सोच देश नहीं बने है तो ये, उनका वो सोच है, उनका हिंदुत्व वालों का सोच है, तो ऐसे मतलब क्रिटिक करते हैं, जब ऐसे है तो ऐसे क्यों नहीं? मैं उनकी हाँ हाँ आइडियोलॉजी हाँ, को तो मतलब बता गलत रहा है। हूँ। हिंदुत्व जी, अगर इसराइल को भी एज एन आर्ग्यूमेंट यूज करता तो गलत है। इसराइल कोई ह्यूमन राइट्स जस्टिफाइड तो नहीं है। 1967 में जो 6 दिन की वॉर चली थी, वो वॉर आज भी यूनाइटेड नेशंस के जो ह्यूमन राइट्स है उनकी वायलेशन है। वो तो सीज फायर के लिए मजबूर करना पड़ा। 1967 में जो अरब इसराइल वॉर हुई है, उसमें वो तो मैसेकर कर रहे थे, कत्लो गारत मचाई हुई थी उन्होंने, जी, जिस तरह आज मचा रहे हैं। तो वो यूनाइटेड नेशन ने कहा यार तुम बंदे मारने बंद करो, जिधर हो उधर ही रुक जाओ। तो ईस्टर्न जेरूशलम ले गए, वो तो उनके हाथ में भी नहीं था। नेटफ्लिक्स की जो डॉक्यूमेंट्री आई थी, क्या नाम था उसका यार, क्या नाम था यार, उस पर वीडियो भी मैंने डाली थी, देख देन से निकल गया। गहरा, क्या क्या था वो नेटफ्लिक्स की यार, वो जो यूरोपियन डायरेक्टर थी, उसने जो है ना, वो एक लड़की थी, उसने वो सारी 1967 की वॉर के बाद के सारे वाकयात कवर किए थे। 1967 में जो वॉर हुई है, नकबा नहीं है यार, मैंने उस पर वीडियो भी बनाई थी, रुको जरा भी बताता हूँ। हाँ, फारा, फारा, यस, फारा। तो वो डॉक्यूमेंट्री है, जो आई विटनेस थी लड़की, उसने रियल इवेंट्स की बेस के ऊपर वो सारी की सारी डॉक्यूमेंट्री है, उस पे आप जाके देख लो। तो ये चीज है, वो जी, इसराइल के आर्गुमेंट को पेश ही नहीं कर सकते इंडिया के मामले जी, के अंदर, वो आर्गुमेंट ही गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यार, काफी टाइम भी जी हो सर। गया और पीछे लोग भी काफी हैं। जी, धन्यवाद सर। थैंक यू इंडियन भाई, थैंक यू फॉर योर कंसर्न। सर बेफिक्र हो सर जाएं मेरा ये हम। है कि मतलब मैं कोई रिलीजियस में नहीं बात करता हूँ, कि जो सर एक्चुअल जो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज होती हैं और जो सेकुलरिज्म ये सब है, तो मैं इसकी बात करता हूँ कि होनी चाहिए, बिल्कुल रहना चाहिए, मेरा ये है। मैं मतलब हम्म, मुझे कोई रिलीजन का वो नहीं है कि रिलीजन पे ये लिखा है वो लिखा है, मतलब मैं उस पे नहीं जाता हूँ। ठीक है, वो आपकी चॉइस है, हम कुछ भी नहीं कह सकते, मगर आप हमारी तरफ से बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं कि जी, हम कभी भी इस चीज की बात नहीं करते हैं कि जनाब हिंदू मुस्लिम होना चाहिए। हम हमेशा बात करते हैं हिंदू मुस्लिम जैसे पहले थे, रहने में हम हजारों सालों से रह रहे हैं, आज नहीं, कोई 100 साल पहले नहीं आए हम, हजारों सालों से हम साथ हैं, छोटा जी रिश्ता वही नहीं है। तो। जी, हम्म, जी, जी ठीक है ना, ठीक है, ठीक है। चलो, बहुत धन्यवाद, इंडियन भाई हमारे साथ थे, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, प्रोग्राम का काफी टाइम हो चुका है, चले मैं स्क्रीन शेयर करके आपको दिखा दूं, जिन लोगों ने ये वीडियो नहीं देखी हुई, तो प्लीज इन 2 वीडियोस को मैं रिकमेंड करूंगा। ये 2 साल पहले अवादे ऑफिशियल पे अपलोड हुई थी। ये एक देख रहे हैं, फराह मूवी ऑन नेटफ्लिक्स, व्हाई इसराइल इज अपसेट। नेटफ्लिक्स पर इस अ, जो है वो बैन कर दिया गया था, इस डॉक्यूमेंट्री को, फराह जो मूवी थी, ठीक है, इसके ऊपर वीडियो थी 5 मिनट की, 2 साल पहले। और फिर उसके बाद फराह के बाद क्या हुआ, मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम की पेश गोई, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। फराह मूवी में क्या नहीं बताया गया, क़यामत की निशानी जो यहूदी पूरी कर रहे हैं, ज़ायनिज़्म एजेंडा 2 साल पहले। ये 2 क्लिप हैं, ये प्लेलिस्ट है इंटरनेशनल अफेयर्स एंड इस्लाम, ठीक है। तो इसको अगर आप देखेंगे तो 2 साल पहले मैंने ये क्लिप डाले थे, एक 5 मिनट का है, एक करीबन करीबन 18 मिनट का है। इसको भाई टाइम निकाल के जरूर 2 क्लिप्स को देखें, इसमें आपको काफी कुछ पता चलेगा। ये जो है फरहा वाला क्लिप, ये वाला जो ऊपर वाला, ये क्लिप आपको 1967 का बैकग्राउंड बताएगा, और ये जो 18 मिनट का क्लिप है, ये आपको 1967 की वॉर का जो आफ्टर इफेक्ट है, जो वो कर रहे हैं वहां पर, पैसे के धौंस पर, गन के धौंस पर, जो ईस्टर्न यरूशलेम के अंदर उन्होंने तबाही मचाई है, और इसी तरीके से इसराइल का कैपिटल जो उन्होंने यरूशलेम को करार दिया है, उस हवाले से डिटेल आपको मिलेगी, और पेशगोई है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उसको डिस्कस इसमें किया गया है। ये 2 क्लिप जो हैं, उनको आप स्टैंड बाय रखें। आपको एक एक्टिविटी मैंने दे दी है, अगर आप चाहते हैं तो इनको देख सकते हैं, काफी कुछ सीखने को आपको मिलेगा। वो जो दूसरी वीडियो है 18 मिनट की, वो मैंने बनाई थी जब डोनाल्ड ट्रंप ने, जब वो सिटिंग प्रेसिडेंट था डोनाल्ड ट्रंप, और उसने यरूशलेम को विजिट किया था,
वो वीडियो मैंने तब बनाई थी क्योंकि उस वक्त ये जरूरी था इसको डिस्कस किया जाता। हमारे साथ रोर भाई माशाल्लाह मौजूद हैं, इनको ले लेते हैं। रोर भाई कैसे हो भाई, ठीक हो? जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आमिर भाई, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, बहुत माशाल्लाह लग रहा है कि आपने बहुत जो है पढ़ा लिखा है। माशाल्लाह पॉलिटिक्स मुद्दों को भी आपने बहुत अल्लाह माफ जबरदस्त करे। नहीं तरीके नहीं, से हैंडल। जी अल्लाह नहीं, माफ करे मैं यार, सैल्यूट बस आप करता लोगों से सुनते हैं सीखते हैं। इत्तेहाद भाई से सीखते हैं, और दूसरा एक चैनल है इत्तेहाद रिस्पॉन्स का, वो बड़ा हमें अपडेट करता है न्यूज पे यार। अल्लाह उसको जज़ाए खैर दे। हूँ। आमीन आमीन। बहुत बस यही सीखते कहना हैं हम चाहता था उससे कि माशाल्लाह ये वही भाई है ना, ये जो पहले आते थे नाम छीन करके आ जाते, तो समझ में नहीं आता, आवाज से पहचान लेते हैं। हाँ हाँ हाँ, इत्तेहाद रिस्पॉन्ड जरूर आप उनको, लोग जो विजिट नहीं करते उनको एक बार विजिट करें यूट्यूब के ऊपर, तो आपको जी हिंदुत्व के ऊपर काफी न्यूज उनकी मिल जाएंगी। मैं खुद बड़ा सीखता हूँ उनसे यार माशाल्लाह। अल्लाह अकबर। नहीं माशाल्लाह, आपने बहुत अच्छी रिसर्च के साथ में आपने जो है हंसी तो उसके जब, क्योंकि ऐसे जो इनकी उम्र शायद जो है ना 20-22 साल की है, और ये जो युवा है ना बहुत जल्दी से है। अब क्या होता है कि मतलब आजकल एक एक प्रोपेगेट रील्स बनाई जाती है ना फ्रीलांसर की तरफ से, और ये रेगुलरली उस पे भी मेरा काम चल रहा है इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह उस पे भी मेरा काम चल रहा है कि किस तरीके से जो हिंदुओं को जो है ना, एक जो बेचारे हिंदू हैं, मासूम हिंदू हैं, उनका ब्रेन वॉशिंग करके, मतलब इस तरीके की थोड़ा सा प्रोवोकेटिव एक ये बना दी रील्स, मुसलमानों को 2-4 गालियां दे दी, और फिर उसमें जो है हिंदू भाई खुश, ठीक है ना। और फिर उसमें थोड़ी सी तड़का डाल देंगे। जो बांग्लादेश पे फेक न्यूज चल रही है ना, धनाधन सुनामी आई हुई है बांग्लादेश के नाम पे, सुनामी। हम्म बांग्लादेश बांग्लादेश के ऊपर में सुनामी, सुनामी की आ रही है फेक न्यूज। मतलब अभी तक जितना रिसर्च किया करंट इश्यूज पे, मेरे दरमियान में अभी तक पूरे के पूरे 100% जो है ना फेक साबित हुई हैं, जो करंट इश्यूज पे अभी चल रही है बांग्लादेश के हम्म ऊपर में। हम्म जी। तो वो पूरी रिसर्च इंशाल्लाह जो है मैं सोच रहा हूँ कि शॉर्ट के तौर में भी डाला जाए, तो इंशाल्लाह जिससे कि हमारे हिंदू भाई का थोड़ा सा ब्रेन भी खुल जाए। और उसी का बार बार दिखा रहे हैं। एक ऐसे रिच पर्सन का मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ। एक रिच पर्सन है, इसका एक काल्पनिक एक रिच पर्सन बनाया गया कि ये बंदा है, ये बांग्लादेश का सबसे अमीर आदमी है, और इसका नाम ये है, ठीक है जी। हम्म और वो बंदा बांग्लादेश में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। हम्म जब रिसर्च से पता हम्म चला। तो इस तरीके की प्रोपेगेट न्यूज, 2 कॉलेज की महिलाओं में लड़ाई हो रही है, और उसको बता दिया कि जो है हिंदू लड़कियों को स्लेव बनाया जा रहा है। उस पर रिसर्च करने के बाद जब पता चला, तो पता चला कि 2 कॉलेज की लड़कियों की लड़ाई है, जो हम्म आवामी लीग के ऊपर में लड़ रही हैं आपस में। हम्म, दोनों ही मुसलमान, वो लड़की जिसको ओहो। बांधा है वो भी मुसलमान, हिंदू नहीं। तो ऐसी कई सारी प्रोपेगेटेड न्यूज बस है यही जिससे इकहत्तर में भी, युवा। 71 में भी जी इन्होंने यही किया था बस। बिल्कुल, तो बिल्कुल बस ऐसे ही है। मुसलमानों को अल्लाह ताला होशियार करे, मुसलमानों को अल्लाह ताला समझ दे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आमीन मुसलमानों को इन फितनों से और इन फ्रॉड और दजल से मुसलमानों को महफूज रखे, और इत्तेफाक और इत्तेहाद के साथ रहने की, इकट्ठा रहने की अल्लाह ताला तौफीक दे। इकट्ठे सुभान अल्लाह। होंगे तो इंसानियत की भी खिदमत कर सकते हैं, जस्टिस भी आ सकता है, और बेशक अल्हम्दुलिल्लाह इंसाफ भी हो सकता है बड़े आराम से। कोई ऐसा मसला नहीं है इंशाल्लाह। लें जी, हमारे साथ इंशाल्लाह। आगे बढ़ते हैं। और भाई आप जी, साथ जी, जी, रहिएगा। आमीन। हमारे पास 4 घंटे हो गए हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि जो कॉलर वेट कर रहे हैं काफी देर से, तो उनको तो कम से कम जरूर ले लिया जाए। तो क्रिसमस स्पेशल है चूंकि, तो मसीही साहब का आना जरूरी है। हालेलुया। मसीही साहब, मसीही मसीही नॉन मुस्लिम साहब। जी, मसीही मुस्लिम कहते हुए क्यों आपको प्रॉब्लम होती है यार? आमिर अस्सलाम वालेकुम। पहले तो क्या हाल है हाँ आपके? वाह, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप सुनाएं मसीही भाई, खैरियत से हैं? ठीक है। खैरियत से, बस खैरियत से है। मैंने कहा आज आपका टाइटल देखा कुरान एंड मेरी, तो मैंने कहा चलें आज थोड़ा सा आपके साथ बातचीत हो जाए। वैसे भी बड़ा अरसा हो गया है आपसे बातचीत नहीं हुई। जी 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 जी, जमाना गुजर गया जमाना। आपने सुना जमाना हमारा इंट्रो सेगमेंट सुना आज? नहीं, एक्चुअली मैंने मिस कर दिया वो। मैं एक्चुअली चाह रहा था कि सुनूं उसको, लेकिन वो
सुन नहीं पाया मैं, सॉरी। आप तो क्या समझ